मैं ना रुकूंगा, जो भी मुझको करना है, हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है, 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 आसान है। मैं खुश नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि जो मॉडल्स थे वो खुश नहीं थे। मॉडल्स आते थे, ऑल्दो बता देते थे गारंटी नहीं है, बट वो पोर्टफोलियो किस लिए करा रहे हैं हमसे, किस लिए शूट करा रहे हैं? काम करने के लिए ना, और काम मिलता नहीं था। तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। मैगजीन निकाली, वो फेल हो गई। उसके अलावा एक वेबसाइट निकाली modelingindia.com, वो फेल हो गई। इस तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करे, एजेंसीज में धक्के खाए, उनके पोर्टफोलियो ले करके, भैया काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, कोई नहीं दे रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अब अंदर से कहीं से इतनी बड़ी अर्ज आई, इतनी बड़ी एक डिजायर आया। मैंने कहा ना, जितना बड़ा डिजायर उतनी बड़ी सक्सेस। क्यों, वो कोई नहीं जानता। वो डिजायर क्या था कि कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है कि मैं उनकी आंख में आंख मिला करके बोल सकूं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, एक दिन जब डिजायर आता है ना, तो सारी पावर्स अपने आप खींची चली आती है अपनी तरफ। जब हम जवाब मांग रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं, तो सब चीजें हमको जवाब देने लग जाती हैं। दुनिया में हर तरफ से जवाब आने लग जाता है। तो जवाब क्या आया, एक दिन एक एजेंसी वाला आया, एड एजेंसी वाला, उसने एक फोटोग्राफ देखी मॉडल की और बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में टाइम नहीं है शूटिंग कराने का। नॉर्मली क्या होता है, हम फोटोग्राफ भेजते थे उस टाइम में, आज से 6-7 साल पहले, जब कोई इमेजेस बाजार नहीं था, तब क्या होता था कि फोटो खींची और ले जा करके उनको दी एजेंसीज को। अब उन्होंने शूट कराया, तो उन्होंने कहा हमारे पास शूट टाइम नहीं है शूट कराने का। ऐसा करते हैं, फोटो को स्कैन करते हैं और सीधा एड में छाप देते हैं, क्योंकि परसों हमारी एड आनी है। मैंने कहा बढ़िया है। उन्होंने कहा लेकिन हम तुमको इसका सिर्फ 2,500 रुपए देंगे। मैंने कहा और भी बढ़िया है। मैंने 2,500 रुपए लिए, 1,250 रुपए मॉडल को दे दिए। मॉडल भी खुश, मैं भी खुश, यहाँ से वो क्लाइंट भी खुश। उसको एक चीज जल्दी मिल गई। मेरे को क्या हुआ कि मॉडल को काम मिल गया, और मॉडल इसलिए खुश, उसको पहला असाइनमेंट मिल गया। देखो उस लाइन में मॉडलिंग में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, कि जो लोग प्रोफेशनल थे, ये हर लाइन में होती है ज्यादातर, जो भी क्रिएटिव लाइन्स होती है, जो ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनको तो और काम मिलता रहता है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नए होते हैं, उनको पहला काम मिलना मुश्किल होता है। शुरू में कुछ काम मिल जाए, उसके बाद में आसान हो जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ये चीज हुई, मेरे को आइडिया आया। मैंने कहा यार अभी करता हूं, कल तक नहीं रुकना, अभी एक्शन अभी लेना है। दोनों ऑफिसेस बंद करें फटाफट से, दोनों जो ऑफिसेस चल रहे थे जहां से आ रहे थे पैसे। फिर दुनिया लगा कि नहीं, ये तो पागल हो गया। टाइम आ जाता है ना, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। और क्या हुआ, दोनों ऑफिसेस बंद किए और सारा फोकस डाल दिया इमेजेस बाजार पे। उसी दिन मैंने कसम खा ली और अपने पूरे ऑफिस में सबको बता दिया कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से पैसे लेंगे नहीं, 1 रुपए भी, उसको देंगे। और वो दिन है, और एक आज का दिन है। 6 साल हो गए, एक भी मॉडल आकर के नहीं बोल सकता हमने उसे 1 रुपए भी लिया हो, दिया है। और आज भी हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन इन्वेस्टर आ गया, अगले दिन उनको अपने पैसों से मतलब है। सीधी सी बात है। वो आकर के अगले दिन ही कहेगा तुम पागल हो, मॉडल्स को पैसे दे रहे हो, एक काम करो मॉडल से पैसे लेना शुरू कर दो, तुम्हारा तो इतना नाम है। आज हम एक अच्छी पोजीशन में है कि अगर हम मॉडल्स को बोलेंगे 50,000 रुपए दो और तुम किसी एड में छप जाओगे, वो पूछेंगे भी नहीं कि क्यों, लेकिन हम नहीं लेते, क्योंकि उसी पे स्टिक है, वो शेयरिंग वाला जो था। तो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस कहां से आई, जिस दिन अंदर से वो अर्ज आई शेयर करने की, जो मेरी अपनी एग्जिस्टेंस से बड़ी थी। मैंने कहा मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, बस मॉडल्स के लिए कुछ करके जाऊंगा, इन लोगों के लिए। इनकी आंखों में आंखें मिला करके मेरे को इनकी खुशी देखनी है। और वही हुआ, इमेजेस बाजार पे काम शुरू हुआ, उसको हमने लॉन्च किया। शुरू में कई प्रॉब्लम्स आई, काफी सारी आई, हर चीज का सोल्यूशन निकला आसान है के थ्रू। एंड में मुझे याद है, जब पहली एक इमेज एक मॉडल की छपी थी, एक बच्चे की, उसकी मदर आई थी और उनकी आंखों के अंदर पानी था, वो दिखा रही थी। मुझे भी नहीं पता था कि वो फोटो छप गई है, एक एड में उन्होंने ली थी हमसे। तो जो फोटोग्राफ उन्होंने मेरे को दिखाई, तो वो रोते रोते कहती थैंक यू सर, थैंक यू। बस वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये जो पैसा है, गाड़ियां हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। 2 दिन बाद आदत हो जाती है। मतलब कोई भी गाड़ी आप ले लो, बड़ी से बड़ी भी ले लो, शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, हफ्ता अच्छी लगेगी, 10 दिन, महीना अच्छी लगेगी, लेकिन भूल जाओगे। लेकिन वो ये वाला जो मोमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं।
तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर कोई मेरे से सक्सेस की डेफिनेशन मांगेगा, जो आप लोगों से मांगी थी साइड पे, तो मेरे लिए सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। कैसे करो? अब मैं प्रैक्टिकली उसको कैसे कर रहा हूं अपनी लाइफ में। इंप्लॉइज है मेरी लाइफ में, सक्सेस का क्या मतलब है? लोग कहते हैं गोल सेटिंग, पैसा कमाना, ये करना वो करना। मैं कहता हूं सब बेकार की बातें हैं। गोल सेटिंग में अगर आप चले गए तो आप या तो कल में जी रहे हो, जब तक गोल अचीव नहीं करोगे परेशान रहोगे, नहीं किया तो परेशान रहोगे, कर लिया तो दूसरा गोल आ जाएगा, तो मतलब परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि जो भी लोग हमारी कंपनी में हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, और उसी की वजह से 7 साल से 6 साल से जितने भी इंप्लॉइज है, उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के गया हो। सब जहां थे वहीं के वहीं है, और सब ठीक है। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि वो लोग खुश रहे। मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मॉडल्स खुश रहे, मॉडल के चेहरों पे हमेशा हंसी रहे। मेरे को कम पैसे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मॉडल्स खुश रहने चाहिए, क्लाइंट्स खुश रहे। आज भी अगर रात को 4 बजे भी मेरे पास में मोबाइल में कॉल आ जाते हैं क्लाइंट्स के, तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ बात करने के लिए। बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल मोमेंट पे इस सेमिनार के। इस सेमिनार के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं झूठ कह रहा था, कुछ मांगूंगा, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसको। आप दक्षिणा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ मांगूंगा, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ हाथ जोड़ करके, आप सबसे, और पूरे दिल से मांगता हूँ। हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। आज आप सब लोग जो यहाँ पर आए हो, आप सबके अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की। एक दिन ऐसा होगा जब आप कुछ बन जाओगे और कुछ कर जाओगे। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा दिखे तो उसकी हेल्प कर देना, और आप सोचना कि आपने मेरी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच।